दोनों की आपस की बात है, मैं क्या समझाऊं? कुछ नहीं है वो, तो अगर देख भी लेती तो क्या हो गया, बच्चा है खेल में लग जाती है, बड़ी होगी समझदार होगी तो अपने आप ही चीजें उसको समझ में आ जाएंगी। So back to what I was saying. Could be us. गाइज हम बहुत सारे जब लोगों के घर पे जाते हैं तो कई लोगों के घर पे ना, मतलब नॉट मैक्सिमम बट कुछ लोगों के घर पे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने उनसे एक बार किसी से पूछा कि आपके घर पे ऐसे हमेशा जब घुसता हूँ तो खुशबू कैसे आती है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि डिफ्यूज़र आता है और डिफ्यूज़र में वो ऊपर से ऑयल डालते हैं, या तो डिफ्यूज़र होता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो डिफ्यूज़र होता है उसमें नीचे मोमबत्ती लगती है और वो ऑयल हल्का हल्का जलता रहता है और पूरे रूम में खुशबू फैलती है। तो मैंने मीनाक्षी को बोला कि मुझे ऐसा कोई डिफ्यूज़र चाहिए, तो मीनाक्षी मेरे लिए लाई है स्पेशली गिफ्ट एक ऐसा डिफ्यूज़र और साथ में इतने बढ़िया ऑयल्स जिसको हम जलाएंगे चलाएंगे और पूरे रूम में खुशबू फैलेगी। तो ये मीनाक्षी लाई है डिफ्यूज़र। अब मुझे नहीं पता, शायद इसके अंदर लाइट भी जलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इसके अंदर नीचे तार लगी हुई है और इसमें लाई है वो ऑयल्स। ये देखो नीचे ऑयल्स हैं अलग अलग, उसके अलग अलग फ्रेगरेंस के। आई थिंक ये है लेमन और ये है लैवेंडर है शायद, और ये वीट ग्रास है। तो ये इसमें वो है, अब चला के देखते हैं। जो है ना हमारे यहाँ पे एक तो यहाँ है, यहाँ मैं नहीं सोच रहा लगाने की, बिकॉज यहाँ पे एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, तो एयर प्योरीफायर से ये सारा सोख लेगा, शायद एयर प्योरीफायर ख़राब हो सकता है। प्लग जो है वो इस साइड है, लेकिन यहाँ जला के फ़ायदा नहीं है। वो इस साइड है लेकिन ये बेड के बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा तो नाक में शायद लग सकता है हमको। प्लग ये वाला है, यहाँ पे हम लगाएंगे और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जला दूँ। ये थोड़ी सी पपड़ी सी निकल रही है भैया, एक्चुअली बाथरूम के बाहर है ना, तो ये बाथरूम के बाहर कुछ मुझे लग रहा है ख़राब हो गया है, कहीं पानी वानी लीक कर रहा है। जी वाह, देखो जी ऑन तो कर दिया मैंने और इसके अंदर लाइट भी जल रही है जो बहुत सुंदर लग रही है। अब इसमें कौन सा वाला फ्लेवर डालूँ वो सोच रहा हूँ। आई थिंक लेमन डालते हैं, लेमन ग्लास, हाँ ये डालता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया ये वाला ऑयल और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे जब वो गर्म होगा ना तो वो पूरे रूम में फैलेगा। मुझे बहुत पसंद थी ये चीज़ और ट्रस्ट मी मैं बहुत खुश हूँ। तो भाई सबसे ज़्यादा ना गुड्डू को खुशी मिलती है हमारी फ़ोटो देख के। गुड्डू ये किसकी फ़ोटो है? ओए ये कौन है? ये सब कौन है? देखो ज़रा, देखो। ओ वाह। तो गाइस हमारी सीढ़ी में ना, सीढ़ियों में फ़ोटो लगी हुई है। गुड्डू कौन है ये? कह रही है मम्मी का लहंगा चाहिए मेरे को ये वाला। गुड्डू खुश हो जाती है वाली फ़ोटो देख के। कह रही है कौन है? कौन है? पापा ने किससे शादी करी थी? मम्मी तो लग रही है, पतली पतली लग रही है, मम्मी लग रही है। तो गाइस बताओ ये मीनाक्षी और ये मीनाक्षी कितना फर्क है, कमेंट करके बताओ। सेम ही लग रही है, मेरे को तो सेम लगती है। लग गए लोग कमेंट्स में मुझे। यार आंटी मत लिखो यार मेरी बीवी को यार प्लीज गाइस, ये देखो सेम ही लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी कहाँ से लग रही है, ये तो अभी तो लड़की है स्वीट 16। मेरे इमोशंस की लोग कदर नहीं करते। नहीं गाइस ऐसा नहीं यार प्लीज। फैमिली अभी रूम में ना, पता नहीं मम्मी और पतिदेव का कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मम्मी को जो बात बुरी लगी है मेरी, शायद पतिदेव को उसके बारे में मम्मी बता रही हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कंप्लेन कर रही हैं, लेकिन शायद हो सकता है फिर पतिदेव को भी गुस्सा आ जाए, मेरे को नहीं पता। मतलब मैं तो बहुत प्यार से बोला था, मुझे नहीं पता मम्मी को क्यों बुरा लग गया। मम्मी ऐसे गुस्सा नहीं करती हैं, मुझे यकीन नहीं हुआ मम्मी गुस्सा कैसे आ गया इस बार। मम्मी पापा ने भी जब देखा था व्लॉग तो उन्होंने बोला कि कैसे गुस्सा आ गया, तूने क्यों बोला ऐसे, तूने गुस्सा क्यों करा। अभी अंदर पतिदेव और मम्मी बैठे हैं, पता नहीं क्या बात चल रही है। गुड्डू क्या हुआ पतिदेव, कैसा रहा दिन आज आपको ऑफिस में? सही रहा। क्या हुआ, कुछ ऐसे लग रहे हो अपसेट से? मम्मी को कुछ बोला है? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो बस मम्मी को बोला था कि वो कोकोमेलन मत चलाया करो क्योंकि फिर उसको आदत डल जाएगी। प्यार से बोला था मैंने, ऐसे गुस्से में कुछ नहीं बोला था। आप पूछ लो मम्मी से। बंडी देख टोकती रहती है हर चीज़ पे। मैं कुछ भी गुड्डू मैंने बच्चे नहीं संभाले तो हर चीज़ पे टोकती है मेरे को, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत उठो ऐसे मत बिठाओ गुड्डू को। आप समझाओ ना मम्मी को, मैं आपको पता मैं है। क्या समझाऊं, तुम दोनों की आपस की बात है, मैं क्या समझाऊं? आपस में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो घर पे पीछे। मेरे यही काम रह गया, दोनों को समझाऊं मैं। गुड्डू इधर आ जा, इधर आ जा। वो शरारतें करती है, मैं संभालती हूँ और मेरे को टोकती रहती है।
आजा बेटा। फैमिली मैं आई हूँ 2-3 दिन के लिए घर रहने और मम्मी देखो किस चीज की आवाज आ रही है? वहाँ नहीं जाना, ये दरवाजा बस जब पीछे पे कभी नहीं पर दरवाजे पे ये इंगा पिंगा नहीं करना, इंगा पिंगे। पति देव आप जो स्पेशल चीज लेके आए मम्मी पापा के लिए वो तो दो। हाँ, स्पेशल चीज़ ये है कि मैंने बॉम्बे से गुलकंद मंगाई है, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती है। इसमें बॉम्बे से आई है स्पेशल। बॉम्बे से स्पेशल आई है। अच्छा, गुड्डू को तो वहाँ जाना है। बैठो राहुल पे पानी वगैरह। नहीं, बस मम्मी मैं निकलूंगा। लिए मैं 2-3 दिन के लिए आई हूँ घर गुड्डू के साथ। गुड्डू ना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही है क्योंकि इसके दांत आ रहे हैं, प्लस इसको कोल्ड और कफ भी हो गया है। तो मैं आई हूँ घर और अभी इसके नानू और मामू तो है नहीं, वो गए हैं शादी में। अभी है बस मम्मी। गुड्डू पता नहीं बड़ी परेशान सी हो रही है, एक तो उसके दांत आ रहे हैं और ऊपर से पता नहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रहा है। वो तो हो जाता है, बच्चों को दांत आते हैं तो परेशान तो रहते ही हैं। पर तू एक वो होता, तू कैसे आ गई अचानक? राहुल के सामने तो मैं कुछ बोली नहीं। क्यों? नहीं तो अभी तो गई थी जब वो क्या कहते हैं वो गुड्डू को छोड़ने आई थी, जब अभी तुम मैरिज में गए थे तब गई थी ना तू, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। और मैंने तेरे व्लॉग में भी देखा था, हमको तो टेंशन हो गई, पता नहीं क्या बात हो गई। क्या ब्लॉग में देखा था? वही मम्मी को तो बोलती होगी चीज़ों के लिए कि ये मत करो वो मत करो। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मम्मी को, मैंने बस ये बोला था कि इसको ज़्यादा फ़ोन मत दिखाओ प्यार से। अरे कुछ नहीं है, वो तो अगर देख भी लेती तो क्या हो गया, बच्चा है खेल में लग जाती है, बड़ी होगी समझदार होगी तो अपने आप ही चीज़ें उसको समझ में आ जाएंगी। अभी तो कभी ज़्यादा वो होता है तो बहला देते हैं ना, तो वो तो बड़े हैं ना, उन्होंने भी तो 2-2 बच्चे पाले हैं, उन्हें पता है किस तरह से इसको डील करना है। फैमिली गुड्डू को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, शक्ल देखो इसकी, बहुत इरिटेटेड हो रही है ये, समझ नहीं आ रहा पता नहीं। मैंने ना अभी कपूर और घी गरम करके मम्मी से करवा के वो भी लगा दिया इसके चेस्ट में, लेकिन फिर भी बहुत इरिटेटेड हो रही है, इसको ना कफ हो गया है। हाँ मिला बेबी। ये गुड्डू का कोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रात को तो अभी मान लो कि रात को तो बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो पीडियाट्रिशियन से पूछा कि उसको कौन सा सिरप दे सकते हैं, तो कफ सिरप एक मंगवाया है अभी शॉप से, केमिस्ट से। अब उसको देते हैं, वो एक तो दवाई लेते हो ना बहुत ज़्यादा रोती है। मेरे को अभी जो हमारे यहाँ एक मेड आंटी आते हैं उन्होंने बताया कि किसी किसी को टीदिंग में जैसे लूज मोशन हो जाते हैं किसी किसी बच्चे को, और किसी किसी बच्चे को ये होता है कि लूज मोशन ना होके कोल्ड कफ हो जाता है, तो हो सकता है ये टीदिंग की वजह से हो। ये तो यहाँ पे देख रही है। कहाँ देख रही है? गुड्डू के लिए ना डॉक्टर से कफ सिरप पूछा था, तो इसको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, आपको पता है घरेलू नुस्खे तो हम ट्राई कर ही रहे हैं, लेकिन अदरक देते हैं ना पूरी हिल जाती है, तो सोचा है कि इसको कफ सिरप दिया जाए। लेकिन इसको कफ सिरप भी नहीं चाहिए कि उसको पता है दवाई दी जा रही है। और पतिदेव आए हैं मिलने के लिए गुड्डू से, तो मैं पतिदेव से बोलूँ कि आप दे के देखो इसको, मेरे से तो ले नहीं रही है। इतनी शरारती है ये, इसको पता है जब चम्मच मुंह के पास आ रहा है ऐसे बंद कर रही है, वैसे मुंह खोल के रखेगी ऐसे। इतनी शरारत है, कौन आ गया इतना शरारती बच्चा? ये देखो ये देखो। थोड़ा सा आपको पता है गाड़ी मिली ये पता नहीं, एक भैया गिर गए और पतिदेव गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए। पता नहीं कैसे गिर गए, समझ ही नहीं आया। ऐसा भी नहीं कि इसने टक्कर मारी। अभी मैं बीच में खड़ी हूँ, गाड़ी बीच में खड़ी है हमारी, और पतिदेव उनकी हेल्प कर रहे हैं, बस चोट ना लगी हो उन भैया को। चलो थैंकफुली सही है। क्या हुआ था, लगी तो नहीं थी? पता नहीं अपने आप स्लिप हो गया। हाँ वो मुझे लग रहा था किसी ने शायद गाड़ी मारी नहीं थी, वो अपने आप गड्ढा वड्ढा हो गया। तो पता नहीं, ब्रेक आजकल डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियाँ आती है ना, बाइक्स, डिस्क ब्रेक दबा दी होगी उसने और खड्डा था, स्लिप हो गया अपने आप बेचारा। गिरा तो बहुत तेज था।
और लोग रुक ही नहीं रहा, कोई रुक ही नहीं रहा। मैंने रोका, मैंने पीछे सारी गाड़ियां जाम कर दी। मैं कहा रुको बेचारे को उठाना जरूरी है यार, रोड पे गिरा हुआ है। हे राम, भैया तुम सीता को वापस क्यों नहीं कर देते? मैं अपने भाई मेघनाथ से ये कह रहा हूं, मेघनाथ तू चला रहे यहाँ से, मेरे सामने दोबारा बताना तुझे राम से इतनी हमदर्दी है? दुदांश तुमक 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 किची कुत्ते किची तुमक 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 गाना भी गाता है, कैसे गाता है? तुमक 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 तुमक। हाल मेरे पाला बेटा पापा भी करेगा, नहीं आता डांस। गुड्डू नाना जी म्यूजिक में खो गए। तुमक तुमक। हाँ, थक गया हाल है मेरा बेटा।